क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं जिनका हल आपको नज़र नहीं आ रहा? क्या आपके घर में लगातार कोई ना कोई बीमारी या आर्थिक परेशानी बनी रहती है? क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? आज मैं आपको एक ऐसे कारण के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आपका नज़रिया बदल सकता है। हाँ, हमारे जीवन में कई परेशानियों की जड़ हमारे पितरों से जुड़ी हो सकती है। पितृपक्ष एक ऐसा समय जो सिर्फ 16 दिनों का होता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से मनाया जाए तो यह आपके जीवन को सुख और शांति से भर सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है और ये हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है। साथ ही अंत तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने पितरों की कृपा से जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ईशांत विद ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि पितृपक्ष वास्तव में है क्या। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों यानी पितरों का स्मरण करते हैं। यह हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। ये 16 दिनों पितरों की पूजा और उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए होते हैं। इन दिनों में किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के माध्यम से हम अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, इसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। यह मान्यता है कि अगर हम अपने पितरों का सही से श्राद्ध करते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो इससे पितृदोष उत्पन्न हो सकता है, जो हमारे जीवन में बाधाओं और कठिनाइयों का कारण बनता है। धार्मिक महत्व। अब सवाल ये है कि पितृपक्ष का इतना बड़ा धार्मिक महत्व क्यों है। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण करना अनिवार्य होता है। ये अनुष्ठान पितरों की आत्मा को तृप्ति प्रदान करते हैं और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। एक प्रसिद्ध कथा है महाभारत के महान योद्धा कर्ण की। जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें सोने और रत्नों का भोजन दिया गया। यह देखकर कर्ण आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने यमराज से पूछा कि उन्हें ऐसा भोजन क्यों मिल रहा है। यमराज ने उत्तर दिया, तुमने अपने जीवन में बहुत दान किए, लेकिन अपने पितरों को कभी श्राद्ध नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पितरों को शांति नहीं मिली। तब कर्ण ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए 16 दिन का श्राद्ध करने की प्रार्थना की। यह घटना इस बात को साबित करती है कि पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना कितना महत्वपूर्ण है। पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाता है। इन 16 दिनों में हम जो कुछ भी करते हैं उसका असर हमारे पितरों की आत्माओं पर पड़ता है। अगर वे प्रसन्न होते हैं तो वे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार करते हैं। सांस्कृतिक और पारिवारिक महत्व। भारत जैसे समाज में पितरों का सम्मान और उनके प्रति आभार व्यक्त करना हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवार की बुनियादी इकाई को बनाए रखने में पितरों का विशेष स्थान होता है। पितृपक्ष हमारे समाज में एकजुटता और सामूहिकता का संदेश देता है। यह समय हमें याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हम अपने पूर्वजों की निरंतरता हैं। उनकी वजह से ही हम इस धरती पर हैं और उनका आशीर्वाद हमारे लिए अनमोल है। हमारे परिवार और समाज में बुजुर्गों और पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखाने की परंपरा हमेशा से रही है। यह परंपरा पितृपक्ष के माध्यम से जीवित होती है। जब हम अपने पितरों को श्राद्ध और तर्पण अर्पित करते हैं तो हम न केवल धार्मिक कर्तव्य निभाते हैं, बल्कि यह सांस्कृतिक धरोहर का भी सम्मान है। पितृपक्ष का आध्यात्मिक महत्व क्या है? इस सवाल का उत्तर बहुत गहरा और सार्थक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा का एक अहम हिस्सा है। हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति प्राप्त करना हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। पितरों का आशीर्वाद न केवल हमारे भौतिक जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन को भी संतुलित करता है। आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष के मार्ग में पितृपक्ष का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं तो वे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें सहयोग करते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में बाधाओं को दूर करता है
और हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। पितृदोष और निवारण। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम पितृ पक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते तो क्या होता है। अगर हम अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनका सम्मान नहीं करते हैं तो इससे पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। पितृदोष हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां ला सकता है, जैसे कि आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलह। पितृदोष को दूर करने के लिए श्राद्ध करना और तर्पण देना आवश्यक होता है। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए गया, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थलों पर पिंडदान करना बहुत लाभकारी होता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और मंत्र जाप से भी पितृदोष को समाप्त किया जा सकता है। श्राद्ध में आहार और दान का महत्व। पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध में भोजन और दान का एक विशेष महत्व होता है। इस समय ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना और साथ ही गाय, कौवे और कुत्तों को भी अन्न अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन कर्मों से पितृ तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। श्राद्ध के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनाया जाता है जिससे ताजगी और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इसमें खास तौर से सात्विक भोजन तैयार किया जाता है जो पितरों की आत्मा को तृप्त प्रदान करता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष के केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये हमारे पितरों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। यह वह समय है जब हम अपने पितरों का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा से ले जा सकते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हाँ, इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी पितृपक्ष के महत्व को समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर और भी रोचक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।